ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे विद्वेश्वर संहिताया अथ पंचविंशो अध्याय। हिंदी अनुवाद। सूत जी ने कहा, हे महाभाग, हे महाप्राज्ञ, हे महामुनि शौनक जी, आप शिव रूप रुद्राक्ष के महात्म्य को सुनिए। मैं उसे संक्षेप से कहता हूँ। परम पावन ये रुद्राक्ष शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इसके दर्शन, स्पर्शन तथा माला के रूप में जप करने से ये सभी पापों का विनाश करता है। पहले किसी समय परमात्मा शिव ने भगवती पार्वती के सामने लोकोपकार के लिए रुद्राक्ष की महिमा कही थी। शिव जी ने कहा, हे देवी, हे महेशानी, मैं तुम्हारी प्रसन्नता तथा भक्तों के हित के लिए रुद्राक्ष की महिमा को कहता हूँ। हे महेशानी, पहले दिव्य 1000 वर्षों तक तप करते हुए और एकाग्र मन करते हुए मेरा मन कुछ विचलित हो गया। हे परमेशानी, संसार का उपकार करने वाले परम ईश्वर था स्वतंत्र, मैंने अपने दोनों आंखें खोल दी। तब मेरी आंखों से जल की बूंदें गिरी और उन आंसुओं से रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए। उन्होंने भक्तों का हित करने के लिए वृक्ष रूप धारण कर लिया। उन्हें विष्णु भक्तों तथा चारों वर्णों को दे दिया। वे गौड़ देश की भूमि में रुद्राक्ष के वृक्ष हुए। ये शिव के प्रिय मथुरा, अयोध्या, लंका तथा मलयाचल में, सह्याद्री एवं काशी आदि देशों में पाप समूह का नाश करने के लिए वेद की प्रेरणा से उत्पन्न हुए। मेरी आज्ञा से वे रुद्राक्ष ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जाति के हुए हैं। इन्हीं की एक जाति शुभाक्ष भी है। विद्वानों को क्रमश इनके भेद जानने चाहिए। ये श्वेत, रक्त, पीत, कृष्ण वर्ण के होते हैं। अपने वर्ण के अनुसार इन्हें धारण करना चाहिए। भुक्ति, मुक्ति, फल के इच्छुक चारों वर्णों को रुद्राक्ष के फलों को धारण करना चाहिए। विशेष करके शिव भक्तों को शिव तथा पार्वती को प्रसन्न करने के लिए इन्हें धारण करना चाहिए। आंवले के फल के समान रुद्राक्ष को उत्तम कहा गया और बेर के फल के समान मध्यम होता है। चने के बीज के बराबर रुद्राक्ष के फल को अधम कहते हैं, फिर भी इनकी प्रक्रिया कही जा रही है। हे पार्वती, तुम भक्तों के हित की इच्छा से इसे भक्ति पूर्वक सुनो। हे महेश्वरी, बेर के फल के बराबर रुद्राक्ष भी संसार में सुख सौभाग्य को बढ़ाता है। आंवले के बराबर रुद्राक्ष सभी प्रकार के अरिष्टों का विनाश करता है। गुंजा के समान जो रुद्राक्ष होता है वह सभी प्रकार के अर्थों को देने वाला होता है। जैसे जैसे छोटा होता है वैसे वैसे अधिक फल को देता है। एक दूसरे से एक एक दशांश फल अधिक देता है, ऐसे विद्वानों ने कहा है। पापों का विनाश करने के लिए ही रुद्राक्ष धारण करना कहा गया है। इसलिए सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले सब इसे अवश्य धारण करना चाहिए। हे परमेश्वरी, जिस प्रकार इस संसार में रुद्राक्ष फल को देने वाला देखा गया है, वैसी अन्य कोई माला नहीं होती। समसनग्ध, दृढ़, स्थूल कंटकों से युक्त मनोहर आकृति वाले रुद्राक्ष, हे देवी, भुक्ति तथा मुक्ति को देने वाले होते हैं। कीड़ों से खाए हुए, छिन्न भिन्न कांटों से रहित, घाव वाले, गोलाई रहित, इस प्रकार दोष युक्त रुद्राक्षों को धारण ना करें। जिसमें स्वयं छिद्र हो वही उत्तम रुद्राक्ष है। पुरुष के प्रयत्न द्वारा छिद्र किया हुआ मध्यम होता है। रुद्राक्ष को धारण करने से महापापों का नाश होता है। 1100 रुद्राक्ष धारण करने से मनुष्य रुद्र रूप हो जाता है। 1100 रुद्राक्षों को धारण करने का जो फल होता है उसे सैकड़ों वर्षों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक 550 रुद्राक्षों को धारण करता है उसे मुकुट कहते हैं। वह भक्ति वाला पुरुषोत्तम होता है। मनुष्य भक्ति युक्त होकर 308 रुद्राक्षों को 3 लड़ी बनाकर योग्या पवित्र की भांति धारण करे। हे पार्वती, शिखा में 3 दाहिने और बाएं दोनों कोनों में, कानों में 6 रुद्राक्ष धारण करे। 101 गले में, बाहों में 11, इसी प्रकार कपूर, कोनी तथा मणिबंध में धारण करे। शिव भक्त मनुष्य को जनेऊ में 3 और 5 कमर में धारण करने चाहिए। हे पार्वती, इतनी संख्या में जिसने रुद्राक्ष धारण किए हों उसका स्वरूप प्रणाम करने योग्य होता है और वह शिव की भांति प्रणाम करने योग्य होता है। इस प्रकार अपनी बाहरी स्वरूप बनाकर जब वे आसन लगाकर शिव के ध्यान में मग्न होकर शिव का जप करने लगता है, तब उसे देखकर मानव पापों से मुक्त हो जाता है। यहाँ तक 1100 रुद्राक्षों को धारण करने की विधि कह दी गई है। उसके अभाव में एक सरल प्रकार का मैं वर्णन कर रहा हूँ। शिखा में 1 रुद्राक्ष, सिर में 30, गले में 50, दोनों बाहों में 16-16 धारण करें। मणिबंध में 12 तथा कंधों में 500 धारण करें। 108 रुद्राक्षों की माला को उपवीत की भांति धारण करें। इस प्रकार जो दृढ़ व्रत वाला भक्त 1000 रुद्राक्षों को धारण करता है
उसे सभी देवता भी नमस्कार करते हैं, क्योंकि वह वैसा ही पूज्य होता है जैसा शिव। एक रुद्राक्ष शिखा में 40 सिर में, 32 गले में, हृदय में 108, एक एक दोनों कानों में, 6 भुजाओं में, 16 हाथों में, अथवा सूर्य के मान 12 से दुना 24, इतनी संख्या में भक्ति पूर्वक जिसने रुद्राक्ष धारण किया है वह उत्तम शिव भक्त है। वह शिव की भांति पूजा जाता है और उसे सभी बार बार प्रणाम करते। सिर में ईशान मंत्र से, कानों में तत्पुरुष मंत्र से, गले तथा हृदय में अघोर मंत्र से रुद्राक्ष को धारण करे। अघोर और बीज मंत्र से दोनों हाथों में रुद्राक्ष को धारण करें। 15 रुद्राक्षों की माला वाम देवेन मंत्र से उदर में धारण करें। सद्योजात आदि 5 पहाड़ ब्रह्मा मंत्रों से दूसरे अंगों में 5 अथवा 7 माला धारण करें, अथवा मूल मंत्र से सभी रुद्राक्षों को धारण करें। मध्य मांस, लहसुन, प्याज, सहजन, शलेष, मांतक, लिसोड़ा तथा पालू सुअर का मांस इन्हें रुद्राक्ष धारण करने वाले पुरुष को नहीं खाना चाहिए। हे पार्वती, सफेद रुद्राक्ष ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को लाल, वैश्यों को पीला, शूद्रों को काला धारण करना चाहिए। यही वेदोवाक्त मार्ग है। ये रुद्राक्ष ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी आदि को नियम पूर्वक धारण करने चाहिए। ये परम रहस्य। ये रुद्राक्ष अत्यंत पुण्यों से प्राप्त होता है। इसका त्याग करने से वह नरक गामी होते हैं। आंवले से छोटे या अत्यंत छोटे, टूटे, किसी प्रकार के गुणों में हीन, कंठ कर रहित, घने हुए तथा छिद्र रहित रुद्राक्षों को मंगल की कामना करने वाले पुरुष धारण ना करें, किंतु चना के बराबर छोटा रुद्राक्ष की प्रशंसा की गई है। शिव जी पार्वती से कहते हैं, ये रुद्राक्ष मेरा चिन्ह है, इसे सदैव धारण करना चाहिए। सभी वर्णों, सभी आश्रम वासियों, स्त्रियों तथा शूद्रों को भी शिव जी की आज्ञा से रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। साधु जन ओंकार का उच्चारण कर रुद्राक्ष को धारण करें। दिन में धारण करने से रात्रि में धारण करने से दिन में किए हुए अर्थात प्रातः, दोपहर और संध्या काल के सब पाप नष्ट हो जाते। जो मनुष्य संसार में त्रिपुर, जटा तथा रुद्राक्ष को धारण करते हैं वे यमलोक में नहीं जाते। जो एक रुद्राक्ष को सिर में तथा माथे पर त्रिपुंड धारण करते हैं और जो सदैव पंचाक्षर मंत्र का जप करते हैं वे साधु पुरुष पूज्य होते हैं। यमराज ने अपने दूतों से कहा, जिसके शरीर पर रुद्राक्ष, माथे पर त्रिपुंड और मुख में पंचाक्षर मंत्र नहीं है उन्हें यमलोक में ले आओ। भस्म और रुद्राक्ष धारण करने के प्रभाव को जानो, वे हमारे सदैव पूज्य हैं, उन्हें कभी भी यमलोक में मत ले आना। यमराज ने भी अपने दूतों को इस प्रकार आज्ञा दी है। ऐसा समझकर वे सब चुप तथा आश्चर्यचकित हो गए। हे माँ देवी, हे पार्वती, रुद्राक्ष सभी प्रकार के पापों का नाश करता है, अतएव उसे धारण करने वाला मेरा प्रिय होता है। हाथों, बाहों तथा सिर में जो रुद्राक्ष को धारण करता है उसे कोई मार नहीं सकता। वह शिव रूप होकर संसार में भ्रमण करता है। वह सदैव देव तथा दानवों का वंदनीय होता है। वह देखते ही पूजनीय एवं शिव की समान पापों का नाशक है। ध्यान तथा ज्ञान से रहित जो पुरुष रुद्राक्ष को धारण करता है वह सब पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त करता है। रुद्राक्ष माला से मंत्र जप करने का फल करोड़ गुना होता है और रुद्राक्ष माला को धारण करने से मनुष्य 10 करोड़ गुण फल प्राप्त करता है। जब तक मानव अपने शरीर में रुद्राक्ष माला को धारण किए रहता है तब तक उसे अकाल मृत्यु कष्ट नहीं दे सकती। त्रिपुंड के सहित जिसके अंग में रुद्राक्ष शोभित होता है और मृत्युंजय का जाप करता है उसे देखकर शिव दर्शन के समान फल मिलता है। हे प्रिय पार्वती, जो पंच देवों का उपासक है या सभी देवता जिसे प्रिय हैं वह सभी मंत्रों को रुद्राक्ष माला से जपे। विष्णु आदि देवताओं के भक्त भी निसंदेह रुद्राक्ष को धारण करें। शिव भक्त को तो विशेष रूप से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष अनेक प्रकार के कहे गए हैं, उनके भेदों को मैं कहता हूँ। हे पार्वती, भक्ति के साथ उन्हें तुम सुनो। वे भुक्ति तथा मुक्ति को देते हैं। एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव ही होता है। वह भुक्ति मुक्ति को देता है। उसके दर्शन मात्र से ब्रह्मा हत्या का विनाश होता है। जहाँ इसकी पूजा होती है वहाँ से लक्ष्मी कभी दूर नहीं जाती। सभी उपद्रवों का नाश हो जाता है और उसके कभी सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। 2 मुख वाला देव देवेश सभी कामनाओं को पूरा कर देता है। विशेष करके वह रुद्राक्ष गो हत्या को के पाप का नाश कर देता है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष सदा सभी साधनों को देता है। उसके प्रभाव से सभी विद्याएं सम्मानित होती हैं। 4 मुख वाला रुद्राक्ष ब्रह्मा स्वरूप है। इसे धारण करने से नर हत्या का पाप समाप्त हो जाता है।
इसके दर्शन और स्पर्श करने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। 5 मुख वाला रुद्राक्ष स्वयं रुद्रदेव ही है, जो कालाग्नि नाम से प्रसिद्ध है। सभी कामनाओं को पूर्ण करके भक्तों को मुक्ति प्रदान करता है। अगम्या स्त्री के साथ गमन करने से तथा अभक्ष्य पदार्थों को खा लेने से होने वाले आदि सभी प्रकार के पापों का पंचमुखी शिव विनाश करता है। 6 मुख वाला रुद्राक्ष कार्तिकीय स्वरूप है। इसे दाहिनी भुजा में धारण करने से निस्संदेह ब्रह्मा हत्या आदि पापों से मुक्ति हो जाती है। हे पार्वती, 7 मुख वाला रुद्राक्ष अनंत कहा जाता है। हे देवेशी, उसे धारण करने से दरिद्र भी संपन्न हो जाता है। 8 मुख का रुद्राक्ष वसु मूर्ति कहा जाता है। ये साक्षात भैरव रूप है। उसे धारण करने से मानव पुण्यार्यु वाला हो जाता है और मरने के बाद वैश्य भी हो जाता है। 9 मुख वाले रुद्राक्ष को भैरव तथा कपिल मुनि कहते हैं। उसकी अधिष्ठात्री नव दुर्गा देवी अथवा महेश्वरी है। उस रुद्राक्ष को भक्ति पूर्वक बाएं हाथ में धारण करना चाहिए। इससे वह निस्संदेह मेरे ही समान सर्वेश्वर हो जाता है। हे पार्वती, 10 मुखी रुद्राक्ष स्वयं जनार्दन देव है। हे देवेशी, उससे धारण करने से सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हे परमेश्वरी, जो 11 मुख वाला रुद्राक्ष होता है, उसे धारण करने से वह स्वयं रुद्र ही हो जाता है और वह सभी स्थानों में विजयी होता है। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को जो सिर में धारण करता है, वह 12 आदित्यों के समान मामय हो जाता है। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्व देव के समान होता है। उसे धारण करने से मानव सभी कामनाओं को प्राप्त करता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उसके घर में प्रतिदिन मंगल होता है। 14 मुख का जो रुद्राक्ष होता है, वह परम शिव है। उसे भक्ति पूर्वक सिर में धारण करने से सभी पापों का विनाश हो जाता है। मुखों के भेद से ये रुद्राक्ष के भेद कह दिए गए हैं। हे पार्वती, प्रेम पूर्वक उनके क्रमश मंत्रों को सुनो। ओम ह्रीं नमः, ओम नमः, ओम कली नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ह्रीं हूं नमः, ओम हुं नमः, ओम हुं नमः, ओम नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं हूं नमः, ओम क्रों क्षोर ओम नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम 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 नमः। हे देवी, भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर सभी प्रकार के अर्थ तथा काम की सिद्धि के लिए आलस्य रहित होकर रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। जो मनुष्य इस लोक में बिना मंत्र का उच्चारण कर रुद्राक्ष को धारण कर लेता है, वह तब तक नरक में रहता है जब तक 14 दिन इंद्र अपनी आयु को पूरी नहीं कर लेते, अर्थात 1 कल्प तक। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले को देखकर भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी तथा और भी जो वैर करते हैं और जो कृत्रिम अभिचार आदि हैं, ये सब दूर से ही रुद्राक्षधारी को देखकर चले जाते हैं। पार्वती, रुद्राक्ष माला धारण करने वाले को देखकर शिव, विष्णु, देवी, गणेश, सूर्य तथा और भी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। महेश्वरी, इस प्रकार रुद्राक्ष के महात्म्य को जानकर धर्म की वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वक रुद्राक्षों को भली भांति धारण करना चाहिए। इस प्रकार भगवान शिव ने पार्वती के सामने भुक्ति तथा मुक्ति रूप फल को देने वाले भस्म तथा रुद्राक्ष का महत्म्य कहा। भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करने वाले भक्त शिव जी को अत्यंत प्रिय हैं। उनको धारण करने के प्रभाव से ही भुक्ति तथा मुक्ति प्राप्त होती है। जो सदैव भस्म तथा रुद्राक्ष को धारण करता वह शिव भक्त कहा जाता है। पंचाक्षर जप करने में जो लगा रहता है, वह परिपूर्ण कहा जाता है। भस्म तथा त्रिपुण तिलक को और बिना रुद्राक्ष को धारण किए बिना यदि महादेव की पूजा की जाती है तो भी वह फल नहीं देती। हे मुनिवर, आपने जो पूछा था वह सब मैंने वर्णन कर दिया। भस्म तथा रुद्राक्ष का महात्म्य सभी इच्छाओं को पूर्ति करता है। जो इस परम शुभ महात्म्य को प्रतिदिन सुनता है, वह रुद्राक्ष तथा भस्म की महिमा से सकल मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। इस लोक में सभी प्रकार के सुखों को भोगकर पुत्र पौत्र आदि से युक्त होकर मरने के बाद मोक्ष को पाकर वह शिव जी का अत्यंत प्रिय होता है। हे मुनिवरों, आप लोगों से वे विद्वेश्वर संहिता कह दी गई है। ये शिव जी की आज्ञा से प्रतिदिन सब प्रकार की सिद्धि को देती है और अंत में मुक्ति प्रदान करती है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में रुद्राक्ष महात्म्य वर्णन नामक 25वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।